नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडियन रेलवे टूर एंड कॉरपोरेशन शेयर के बारे में, यानी कि आईआरसीटीसी। काफ़ी पॉपुलर शेयर हैं और इंडिया में रिटेल निवेशकों के हर निवेशक के पोर्टफोलियो में अक्सर ये स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आने वाले समय में आईआरसीटीसी में कितनी यहाँ पर तेज़ी होगी, किस लेवल से ये स्टॉक जो है गिरावट दिखा सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं आईआरसीटीसी में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे हैं और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि इस स्टॉक में आप एंट्री बनाएं। अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो बिल्कुल स्टॉक जहाँ है इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं खड़ा हुआ है। आप देखें, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आप अगर इम्पोर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, स्टॉक को सबसे पहले तो 1055 का ब्रेकआउट देना होगा। ठीक है, यहाँ पर 1055 का अगर ब्रेकआउट देता है, इसके बाद स्टॉक को यहाँ पर आप देखिए, अगर ऊपर जाना है इसको, तो फिर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वन डे टाइम फ्रेम पर 1137 रुपये का ब्रेकआउट देना होगा और उसके बाद उससे ऊपर इसको क्लोजिंग देनी होगी। इसके बाद ही इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिविटी शुरू होगी। अदरवाइज़ जो है ये स्टॉक भी यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है। ये तो हो गई लेवल्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, स्टॉक अभी है यहाँ पर 1000 से ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अभी स्टॉक आज आप देखें तो लगभग 1% के आसपास की इसमें तेज़ी दिखाई दी थी। 1% से थोड़ी कमी कह लीजिए, 0.75% की। तो ऐसे में स्टॉक यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर लेवल की मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर है 1000 का। जी हाँ, 1000 का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1000 का लेवल और वो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है आईआरसीटीसी, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में शामिल होनी चाहिए। कोई इस कंपनी में बुराई नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी आगे आने वाले समय में इस कंपनी को और मिलने वाले हैं। लेकिन जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए। बहुत शानदार कंपनी है। देखिए, ऐसी कंपनियां, ये ऐसी कंपनी है जो जब नहीं चलती हैं तो थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन जब जब चलती हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, अभी आरवीएनएल और आईआरएफसी का भी एग्जांपल आपने देखा होगा। तो इस स्टॉक में तो मैं यही कहूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो चीज़ मैं बता दूँ। 1000 का इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 1000 की जो ये लेवल यहाँ पर बना हुआ है, इसको अगर स्टॉक जो है ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। 1000 के आसपास ही मान लीजिए आप इसको, उस रेंज से स्टॉक को यहाँ पर रिस्पेक्ट करके उस लेवल को वापस वन डे टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को वापस जो है तेज़ी में जाना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी को ख़रीदना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं यही उसको गाइड करूँगा, रिकमेंडेड करूँगा कि कम से कम यहाँ पर 1000 के आसपास आने दीजिए, उसके बाद ही इस स्टॉक में लीजिए। देखिए, हालांकि आप अभी ले तो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर MACD भी पॉजिटिव है और स्टॉक यहाँ से एक रिकवरी दिखा रहा है। और देखिए, रिट्रेसमेंट भी इसने किया है 9 और 10 जुलाई को। तो अब क्योंकि आज कैंडल जो बनी है वो बिल्कुल थोड़ी नेगेटिव बनी है, अगर ये थोड़ी पॉजिटिव बन जाए तो ऐसी कंडीशन में एक रिट्रेसमेंट तो हो चुका है और सीधा अप निकल सकता है। हालांकि यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में भी है। आप देखिए, स्टॉक लगभग 8 अप्रैल से एक रेंज में है। तो ब्रेकआउट इसने 2 बार किया है लेकिन फेल हो गया वो ब्रेकआउट। तो अब इस स्टॉक को 1137 रुपये का जो लेवल है, जो मैंने ग्रीन लाइन टच कर रखी है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर, इस लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पर इस स्टॉक को देना होगा। जब इस लेवल का ब्रेकआउट ये स्टॉक कर देगा उसके बाद ही यहाँ पर इस स्टॉक में तेज़ी पॉसिबल लग रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल जो है, क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से भाग रहा है, निफ्टी यहाँ पर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो स्टॉक के अंदर अगर उनमें गिरावट होती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। ऐसे में अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो थोड़ा यहाँ पर डिले कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू है आपका तो अच्छा मौका तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार इसी लेवल से रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बस मार्केट ऑल टाइम हाई है, इसीलिए यार थोड़ा सा रुकने की बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आप 1000 रुपये के आसपास या 980 रुपये के लेवल के आसपास अपनी पहली खरीदारी कर सकते हो, बिल्कुल छोटे से लेवल से। मतलब मान लीजिए आपको 10,000 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप जो है 1000 या 2000 ही कीजिए।
4 से 5 बार जो है बाय ऑन डिप कीजिए, हमेशा टुकड़ों में पैसे लगाएं। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, जो नीचे से लेकर बैठे हैं वो हैं, उन्हें रुकना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा ये कंपनी अब भी बना के देगी। ऐसा नहीं है, देखिए लगातार कंपनी भाग रही थी इतने समय से, तो जाहिर सी बात है एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी ही आएगी। 500-600 रुपये से स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर वन वे रैली करता हुआ ऑलमोस्ट कैपिटल को डबल कर दिया है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है अब जो है प्रॉफिट बुक आना ही आना है, क्योंकि देखिए जो नीचे से लेवल पर लेके बैठे हुए हैं वो तो एग्जिट मारेंगे ही मारेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आपको दिख रही है। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, इस स्टॉक में जो है अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ मैं तो अपना व्यू बता रहा हूँ लेकिन आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन एक चीज़ है, कंपनी अच्छी है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में IRCTC आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में आप अपनी रिसर्च कर लें, रिसर्च करने के बाद में IRCTC को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है शामिल कर सकते हैं। IRCTC को अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC के अंदर जो है ऐसे शेयर हैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड रहते हैं। देखिए किसी को पता नहीं था कि RVNL जो है कब दौड़ जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले, मुश्किल से 1 साल पहले RVNL 28 से 30 रुपये के आसपास मिल रहा था, इवन 25 रुपये के आसपास मिल रहा था। आज वो स्टॉक कहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़ें होती है, जब स्टॉक एक रेंज में होता है तो कोई नहीं खरीदता है, और जब स्टॉक में तेज़ी आ जाती है तो सब लपकने लग जाते हैं। अब IRCTC जब 500 रुपये में मिल रहा था तो तब मैंने बहुत लोगों को बोला था, लेकिन किसी ने इस स्टॉक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आपको इस स्टॉक को देखना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखो इस स्टॉक के अंदर तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि स्टॉक जो है थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। डिलीवरी में काफ़ी शेयर उठाए भी जा रहे हैं, वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है IRCTC के अंदर एक मौका यहाँ पर बन सकता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो। लेकिन दिक्कत वही है ना कि हम जब अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं 1029 रुपये के आसपास, और कल को स्टॉक यहाँ पर 900 रुपये या 950 रुपये आ जाए, तो खामा का असल हिट होने से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो ही जो है स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस है, सक्सेस रेशियो। और देखिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी अच्छा स्टॉक है, ऐसी बात नहीं है। स्विंग ट्रेड का मौका बार बार ये स्टॉक देता है, जैसे 800 रुपये के आसपास, 950 के आसपास जब भी आता है तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन बात वही है कि आप भी अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी रिसर्च करेंगे तभी जो है आप कंफर्टेबल मार्केट के साथ हो पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप देखें यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, एक पूरी तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ चार्ट को बड़ा करके। ये देखिए इस 1 डे चार्ट फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक बार बार इस रेंज का ब्रेकआउट देता है। पिछली बार भी स्टॉक ने यहाँ पर 1000 का ब्रेकआउट दिया और सीधा नीचे आ गया। और हमेशा जब भी 1000 के आसपास का ब्रेकआउट देता है तो 50% गिरावट इसमें देखने को मिलती है। इस बार भी वैसा ही सिनेरियो बन रहा था, लेकिन फिर से इसने इस बार तो रिकवरी कर ली, 800 850 के आसपास गया और और दोबारा से इसने अच्छी रिकवरी कर ली। लेकिन अब क्या होगा, देखिए ग्रीन लाइन आप देख रहे होंगे 1137। पिछली बार भी यहीं से अच्छी बाइंग आई थी 2022 के अंदर, ठीक है, 2022 के अंदर यहीं से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। माफ़ी चाहूँगा 2021 के अंदर। अब ना सिर्फ 1137 का ब्रेकआउट करना है, बल्कि 1137 के ऊपर इस स्टॉक को एक पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पर, और वहाँ अच्छी क्लोजिंग देनी होगी। उसके बाद वॉल्यूम जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी में शेयर उठेंगे, वॉल्यूम जनरेट होगा। 1 डे में 1137 रुपये के आसपास जो है अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी यहाँ पर रैली फिर से कर सकता है। लेकिन अब मार्केट में, पूरे मार्केट में ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। आपने देखा होगा लगातार प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। तो जब पूरे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है इसीलिए स्टॉक गिर रहा है। लेकिन देखिए जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है उन्हें मैं कहता हूँ बने रहना चाहिए। बार बार स्टॉक निकालोगे, बेचोगे, 1000 में लोगे, 1500 में बेच दोगे, फिर उसको वापस 1400 में ले रहे हो, नुकसान खा रहे हो। इससे अच्छा है कि एक बार स्टॉक ले लें। रूल बना लीजिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो अगर बन गया है तो फिर यहाँ पर एक बार स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ गए हैं
तो उसे गलती से भी ना निकालें, पड़ा रहने दीजिए सालों तक। दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म के लिए अलग पोर्टफोलियो बना लीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए कोशिश करते रहिए, लेकिन उसके लिए अलग पोर्टफोलियो रखिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अलग रखिए। एनालिसिस आप अपने खुद की भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।